हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी सीजन लीगल चैनल। मैं हूं भवप्रीत सिंह सोनी, कॉर्पोरेट लॉयर कंसल्टेंट। काफी सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, क्या सर हम अपने कैरेक्टर्स का, कार्टून कैरेक्टर्स का, अपनी खुद की इमेज का, एआई जनरेटेड इमेजेस का ट्रेडमार्क ले सकते हैं? आज मैं उसका आंसर डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि कैसे ब्रांड्स अपने कार्टून कैरेक्टर्स का ट्रेडमार्क लेती है, उनसे पैसा बनाती है, उनको यूज करती है और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन लेती है। देखो, ट्रेडमार्क है ना, आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है किसी भी कंपनी ब्रांड को, बस उसका रिन्यूअल होता है। कॉपीराइट की लाइफ होती है 60 ईयर्स 40 ईयर्स, हर कंट्री के हिसाब से ये वेरी करता है। अब अगर आपको लंबे समय के लिए अपने बिजनेस को चलाना है, करेक्टर्स को मोनेटाइज करना है, उनकी फ्रेंचाइजी बांटनी है, लीजिंग करनी, मर्चेंडाइज में जाना है, तो आपको अपने करेक्टर्स का ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स टॉम एंड जेरी, मिक्की माउस, इनसे रेवेन्यू जनरेट करती है, मर्चेंडाइजिंग बेच के, फ्रेंचाइजी खोल के, एडवर्टाइजमेंट करके, करेक्टर्स का बिजनेस करके, वहां पे ये लोग ट्रेडमार्क लेते हैं क्लास 41 में। अब आपको भी अपने कैरेक्टर का ट्रेडमार्क लेना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म अपने कैरेक्टर्स को यूज करना है तो जी हाँ, आप अपने कैरेक्टर्स का ट्रेडमार्क ले सकते हो। अब इस कैरेक्टर्स के टीएम करवाने के फायदे क्या होते हैं ना, ट्रेडमार्क के फायदे क्या होते हैं? पहली चीज, आप लाइसेंसिंग कर सकते हो, फ्रेंचाइजी में जा सकते हो। अब जैसे मिक्की माउस है, वो क्लोथिंग ब्रांड है, तो क्लोथिंग से लेके टॉयज, काफी सारी चीजों में उनके पास ट्रेडमार्क है। उनके पास बुक्स की क्लासेस में भी ट्रेडमार्क है, टॉयज की क्लासेस में भी ट्रेडमार्क है, गेम्स की क्लासेस में भी ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइजी की क्लासेस में भी ट्रेडमार्क है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में इन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है। अब ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले एक सर्च रिपोर्ट बनती है, उसके बाद इनको मालूम पड़ जाता है कि इनका एक काफ़ी यूनिक नाम है। उसके बाद ये ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हैं। जिस भी रेलिवेंट क्लास का बिजनेस करेंगे, क्लोथिंग का कर रहे हैं तो क्लास 25 आ गया, एजुकेशन का कर रहे हैं, बुक्स का कर रहे हैं, गेमिंग का कर रहे हैं तो क्लास 41 आ गया। ऐसे ऐसे क्लासेस निकालते हैं, उनमें ट्रेडमार्क लेते जाते हैं। अब ट्रेडमार्क लेना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत फेमस मूवी थी अपने सलमान खान भाई की, उसने चुलबुल पांडे कैरेक्टर निभाया था। एक बंदे ने, एक कंपनी ने उसको कॉपी कर लिया उस कैरेक्टर को, जबकि चुलबुल पांडे का इनके पास कॉपीराइट था। तो तुरंत इन्होंने केस फाइल करा और जो केस था वो सलमान खान के फेवर में आया। क्यों? क्योंकि उनके पास चुलबुल पांडे का कॉपीराइट था। अब फेमस यूट्यूबर भी होते हैं ना, वो अपने ब्रांड के आज के टाइम में ट्रेडमार्क ले रहे हैं। जैसे कैरी मेनाटी, उसने भी अपने नाम का ट्रेडमार्क फाइलिंग कर रखी है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स फाइलिंग करते हैं। अब जैसे भुवन बाम है, उसका फेमस चैनल है बीबी की वाइन्स, तो वो उसका ट्रेडमार्क ले सकता है क्योंकि वो मर्चेंडाइज में डील करता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गया, संदीप महेश्वरी जी हो गए, ये सब अपने ब्रांड नेम के ट्रेडमार्क ले सकते हैं। इवन डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एंड संदीप महेश्वरी ने अपने ब्रांड नेम की भी ट्रेडमार्क फाइलिंग कर रखी है। तो अगर आप एक फेमस यूट्यूबर हो, किसी क्लास में आप बिजनेस करना चाहते हो, तो अपने यूट्यूब चैनल का भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। लेटर ऑन आप अपने ब्रांड नेम से मर्चेंडाइज सेल कर सकते हो। अब एक फेमस नॉवल भी थी हैरी पॉटर करके, आप सबको पता है, उसके ऊपर मूवीज बनी थी। लेटर ऑन एक पर्सन ने इंडिया में हरी पुत्र करके मूवी को लॉन्च कर दिया। अब हुआ क्या, कोर्ट में पूरा मैटर गया, पूरा डिस्कशन पे हुआ। जो हैरी पॉटर है ना, उनके पास सबसे ज्यादा कॉपीराइट फाइलिंग है, नॉट ट्रेडमार्क। हरी पुत्र की जब पर केस हुआ तो ये हैरी पॉटर वाले केस को लूज कर गए क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग आईपी प्रूफ नहीं था कॉपीराइट के अलावा कि हमने ट्रेडमार्क फाइलिंग करी हो, इस ब्रांड नेम से ट्रेडिंग कर रहे हो, जिससे हमें ट्रेड में नुकसान हो गया हो। और हरी पुत्र में कैरेक्टर अलग, थीम अलग, सब कुछ अलग, तो वो जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो बच गए। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको एक बड़ी ब्रांड बनाना है, अपने यूनिक कैरेक्टर्स को क्रिएट करना है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। अभी हिंदुस्तान में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं इन चीजों को लेके, तो हिंदुस्तान में इन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला, यूनिक होना चाहिए आपका कैरेक्टर। कार्टून कुछ भी आप बना रहे हो, आपका एआई जनरेटेड फेज है, कार्टून है, कैरेक्टर है, वो यूनिक होना चाहिए। दूसरा, इजी रिकॉग्नेबल होना चाहिए। मतलब आज मैं जानता ही नहीं उसको, शाहरुख खान को, सलमान खान को, आमिर खान को, तो उसका मुझे कॉपीराइट ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता। तीसरा, आपको इंडस्ट्रियल यूज दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे ब्रांड नेम से इंडस्ट्री में क्या फायदा है। कोई मेरे ब्रांड नेम को यूज करेगा तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट इंडस्ट्री में क्या मिलेगा। अब यूनिक है, ठीक है, कोई इजीली पहचान सकता है, बट उसका इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। जैसे सन्नी लियोनी हो गई, पूनम पांडे हो गए, इनके फेस को कौन यूज करेगा? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज के टाइम में कोई इनको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाना चाहेगा अपने स्कूल का, एजुकेशन का, अलग इंडस्ट्री बनाना चाहे वो अलग बात है, बट इस इंडस्ट्री में नहीं बनाना चाहेगा तो इंडस्ट्रियल यूज दिखाना पड़ेगा कि मेरी रेपुटेशन इतनी है, मेरी वर्थ इतनी है मार्केट के अंदर कि अगर कोई उससे यूज़ करेगा तो उसको अच्छे से मोनेटाइज करके पैसा बना सकता है। इंडस्ट्रियल यूज़ दिखाना पड़ेगा। अब देखो, आपने भी ना बहुत सारे फेमस कार्टून देखे होंगे, जैसे नॉडी। नॉडी आप सबने देखा होगा, काफ़ी फेमस कार्टून था, बचपन में हर बच्चे ने देखा है, मैंने भी एक टाइम पे देखा था। तो अगर मैं उसका कार्टून किसी भी फूल बैग के ऊपर लगा दूंगा ना, तो वहाँ पे ईजिली को उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है और वहाँ पे पैसा बना सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है कि रिकॉग्नाइज वो ईजिली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे डिज्नी है,
डिज्नी को वैन लोन मार्क दिल्ली हाई कोर्ट ने घोषित कर दिया है। एंटरप्राइज इंक वर्सेस गुरमीत सिंह का केस हुआ था, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि डिज्नी एक वेल नोन मार्क है, कोई भी इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो वहाँ पे कोई भी इसको यूज़ ना करे विदाउट ब्रांड परमिशन। अब एक चीज़ समझो, अगर आपको अपनी ब्रांड को बड़ा करना है, कैरेक्टर का प्रोटेक्शन चाहिए, तो एक तो कॉपीराइट फाइल करना है, टीएमसी सर्टिफिकेट मुंबई से मिलता है वो लेना है, फिर तीसरा उसकी ट्रेडमार्क फाइलिंग करनी है, तब जाके आपकी ब्रांड स्ट्रांग बनेगी, आपका आईपी पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनेगा। आपको कुछ और जानना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जैसे जैसे कमाल की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को पहले सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।